Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss that what is the remedial that will happen at the time of admission in MNS college, and because it will play an important role if you are not fit uh, that. Firstly we are going to discuss that what is remedial. तो जैसे आप सब लोग मतलब जिनका MNS का ज्वाइनिंग लेटर आया है वो उन सब लोगों का मेडिकली फिट थे एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस. And let me please explain this video is helpful for all of you. मतलब जिनका ज्वाइनिंग लेटर आया है उनके लिए भी एंड जिनका नहीं आया है उनके लिए भी. बिकॉज उनका नहीं आया है मे बी क्योंकि 16 के बाद ये श्योर है कि कुछ और बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे. बिकॉज नॉट एवरीवन आर नॉट गोइंग टू टेक द सीट ऑफ MNS कॉलेज बिकॉज सम ऑफ देम विल लेफ्ट देयर सीट. मतलब कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं लेनी होंगी वो सीटें एंड दे विल लेफ्ट द सीट कि अभी हमें उनको MNS नहीं करना होगा. जैसे कोई फ्रेशर बच्चा है जिसने 12th करी इसी साल एंड ही लेफ्ट देयर सीट कि उनको करना नहीं है MNS और उनको MBBS ही करना है. तो दे विल टेक अ ड्रॉप एंड विल आई थिंक उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया होगा MBBS के लिए मतलब नीट 2024 के लिए. तो देन दे विल लीव द सीट. तो सर्टेनली मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को तो आएंगे ही ज्वाइनिंग लेटर्स. तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट इज़ द रीमेडिकल. तो रीमेडिकल वो है जैसे एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस वहाँ पे जो मेडिकल हुआ था जो टेस्ट वगैरह हुए थे दे विल रिपीट द टेस्ट. वो सारे टेस्ट वापस होंगे. ठीक है. एंड अगर आप मेडिकली अनफिट आए देन यू विल बी अनफिट फॉर द MNS. मतलब कि ऐसा कोई हो गया जैसे कि एक जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये है कि जैसे वहाँ पर 1-2 kg वेट का उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया था. ठीक है. तो अगर मान लो कि किसी का अगर 1-2 kg और बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी इस टाइम पर उसका 5-6 kg ज़्यादा हो देन दे कैन गेट द मेडिकल रिजेक्शन. और किसी का हीमोग्लोबिन कम हुआ तो कोई बात नहीं. हीमोग्लोबिन का तो अब तो ये है कि उन्हें पता ही होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है. बट किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई जैसे कोई लिवर वगैरह में मतलब सारे टेस्ट मेडिकल के वापस होने हैं. और अगर किसी को री मेडिकल में अगर मेडिकली अनफिट हुआ तो चांसेस हैं उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई अनफिट हमें मिला देन दे विल रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ दैट कैंडिडेट. मतलब कि अगर जैसे देखो आप यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये वो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन जनरल जो इंस्ट्रक्शन थे बच्चों के लिए कि क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. उन्होंने ये 3rd पॉइंट उसमें यही था कि ऑन योर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यू हैव बीन फाउंड मेडिकली फिट. ठीक है. बाई द मेडिकल बोर्ड. मतलब जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस जब हो रहा था जब आप मेडिकली फिट पाए गए मेडिकल बोर्ड ने आपको मेडिकली फिट किया. ठीक है. हाउएवर यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग टू कन्फर्म दैट देयर इज़ नो चेंज इन योर हेल्थ स्टेटस. मतलब कि ये है कि आपका वापस मेडिकल होगा ये कंफर्म करने के लिए कि आपकी हेल्थ जो पहले एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस थी आपकी सेम हेल्थ अभी भी है. मतलब आपकी हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. मतलब आपको कोई डिसीज़ वगैरह नहीं हुई है आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं जब भी आप मेडिकली फिट थे और अभी भी आप मेडिकली फिट हो. ठीक है. फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरियड आउट पीरियडिकली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. मतलब उन्होंने बोला है कि जैसे अभी तो होगा ही होगा. ठीक है. जैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस हो रही थी जब मेडिकल फिटनेस चेक हुई थी और एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी मेडिकल फिटनेस चेक हो रही है. ठीक है. और फिर ऐसा नहीं है कि मतलब एट द टाइम ऑफ मेडिकल फिटनेस मतलब एडमिशन के टाइम पे मेडिकल फिटनेस चेक हुई फिर उसके बाद में कभी होगी नहीं. ऐसा नहीं है. मतलब अभी आप एडमिशन ले लोगे फिर जब आपकी 4 साल की जब ट्रेनिंग चल रही होगी ना उस दौरान में भी आपका मेडिकल फिटनेस चेकअप होता रहेगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेडिकली फिट रखो इवन इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन द MNS कॉलेज. बिकॉज कभी कभी ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि चलो आपका मेडिकल स्क्रीनिंग टाइम पे भी आप मेडिकली फिट हो गए. ठीक. फिर एडमिशन के टाइम पे भी हो और पर ड्यूरिंग द पीरियड मतलब अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो तो अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो गई जो मतलब आर्मी के अंदर जिसमें वो उनको मेडिकली अनफिट कर दें कैंडिडेट्स को तो फिर ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए आप लोगों के लिए. ठीक है. तो आप लोग अभी भी और जब तक और ट्रेनिंग के दौरान भी अपने आप को मेडिकली फिट रखना. एंड ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो मतलब जो नॉर्मल चेकअप जैसे अफेक्ट कर सकते हैं वो है आपका हीमोग्लोबिन का लेवल. क्योंकि जनरली गर्ल्स का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन रहता है तो पालक वगैरह और आयरन वगैरह लेते रहो जैसे एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस जब मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आपका हीमोग्लोबिन वाला ब्लड टेस्ट हो तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कंप्लीट निकले. ठीक है. एंड वेट लॉस का भी कर सकते हो आप लोग. वेट लॉस में तो क्या ही करोगे 4-5 दिन में तो कुछ नहीं होता है. आज 11 अक्टूबर हो गया एंड 16 अक्टूबर को आपको रिपोर्ट करना है आपके जो रेस्पेक्टेड कॉलेज है उनमें तो वो वहाँ जाना है. एंड सो
दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू देम ऑल्सो, जिन्होंने अभी तक जिनका जॉइनिंग लेटर नहीं आया है, बिकॉज उनका जॉइनिंग लेटर विल लाइक जैसे मान लो 220 में से 200 बच्चों ने रिपोर्ट 220 कैंडिडेट्स में से 200 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया, ठीक है। तो मतलब वो 20 नए कैंडिडेट्स को और क्या करेंगे, जॉइनिंग लेटर भेजेंगे। तो 20 नए कैंडिडेट्स नहीं पता किसी को कि वो कौन से हैं। 20 के अलावा वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और कोई भी नहीं हो सकता। 220 के 220 ने अगर ले लिया तो चांसेस है कि कोई भी ना हो, ठीक है। तो उनको मतलब इसलिए चांसेस हैं कुछ बच्चों के, और ये बच्चे हो सकते हैं कि जिनके मार्क्स 500 के आसपास है ना, और जिनका CBT बहुत अच्छा हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, वो इस तरीके का कर सकते हैं। बाकी तो फिर क्या ही उम्मीद करना, क्योंकि अभी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बोलता कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नीट में जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेंगे उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने जो जनरल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होती है उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट को नीट 2023 के मार्क्स के बेसिस पे CBT इंटरव्यू और वही मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे बनाया जाएगा। बट लीव दैट, अब तो रिजल्ट आ चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, इतना कर सकते हैं कि अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोग अपने जो आगे का स्टडी है 2024 के लिए वो फोकस करो उस पर, और अब इस बार आप लोग उसमें 550+ स्कोर करो एंड टेक द सीट इन द MNS 2024, ठीक है। अब इतना ही कर सकते हो, मतलब कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं आया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमारी इन बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना टाइम वेस्ट भले ही कर लो, अपना खून जला लो 1000 तरीके की बात करके कि हमारा नहीं हुआ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये अनफेयर है या फिर फेयर है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये सब करके टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो ट्रूली। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मतलब ऐसा हुआ है, मेरे साथ पहले भी हुआ है कि मतलब आप लोग गलती ले लेते हो, बट मेरी आदत है तब भी दिख रहा है कि बच्चे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को हर्ट हो रहा होगा कि हमारा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब मत करो, अपने आप कम से कम 2024 के लिए तो प्रिपेयर करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो और आप लोग जाओ, क्योंकि जिनका आया है उन कोई अनफेयर नहीं हुआ है अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये एक एग्ज़ामिनेशन है, उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी तो उन्हें सीट मिल गई। उन्होंने ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी उन्हें फ्री में सीट मिल गई है, तो ऐसा तो नहीं है। उन्होंने भी मेहनत करी इसलिए उन्हें मिल गई। ऐसा है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत करी है इसलिए उनको मिल गई है। अगली साल के लिए आप किसी और से ज़्यादा मेहनत करो तो अगली साल आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है सीट्स बहुत कम है, 220 सीट्स हैं, उसमें से 40 तो रिजर्व्ड ही हैं, ठीक है। तो जनरल OBC और EWS वाला जो कैंडिडेट है वो तो सिर्फ 180 सीट्स मान के चलो अपने लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि रीमेडिकल होगा, और जो रीमेडिकल में अनफिट हो जाएगा उसको कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे और नई जॉइनिंग लेटर्स को वो भेजेंगे, ठीक है। तो दैट वाज टुडेज़ वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट्स, जिनको पता चल सके कि एडमिशन के टाइम पे भी रीमेडिकल होना है, ठीक है, जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख सकें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम।